हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मार्क्स, लेनिन एंड माओ। एंड गाइस, हमने कार्ल मार्क्स को अच्छे से पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेनिन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो गाइस, वी आई लेनिन, तो इनका टाइम है 1870 से लेकर 1924 तक। सो ये कहाँ पे पैदा हुए? ये पैदा हुए सिम्ब्रिस्क इन 1870 में and had normal schooling. However, when he was taking his final school examination at the age of 16, his elder brother was charged of conspiring to kill the Tsar. तो जब ये एक फाइनल स्कूल एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे तो इनके ब्रदर के ऊपर चार्जेस लगा कि उन्होंने सार को किल किया है, मतलब मारा है, एंड वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द सारिस्ट रिजाइम, और उनको डेथ की पनिशमेंट मिली. Despite all the trauma that this event brought to Lenin, he secured the highest possible mark in the school examination. तो इतना सारा मेंटल ट्रॉमा होने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम में हायर पॉसिबल मार्क्स गेन किए. आफ्टर स्कूल एजुकेशन ही जॉइंड द कज़ान यूनिवर्सिटी. देन जब उनकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने कज़ान यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया. इट वॉज ड्यूरिंग हिज स्टे एट द यूनिवर्सिटी दैट लेनिन बिगैन टेकिंग पार्ट इन द वेरियस स्टूडेंट एजिटेशन विच अल्टीमेटली लेड टू हिज एक्सपर्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. तो जब उन्होंने एडमिशन ले लिया उसके बाद वो जो स्टूडेंट एजिटेशन होते हैं उन्होंने उसमें पार्ट लेना चालू किया. एंड उससे क्या हुआ, उनका यूनिवर्सिटी से एक्सपर्शन कर दिया गया. देयर आफ्टर ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ फुली इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया. एंड सून बिकेम द लीडर ऑफ द मार्क्सिस्ट ग्रुप, और फिर वो एक मार्क्सिस्ट ग्रुप के लीडर बन गए एट सेंट पीटरबर्ग. ही वॉज अरेस्टेड इन 1895 बाय द सारिस्ट रिजाइम एंड एक्साइल टू सिबरिया. फिर 1895 में वो अरेस्ट कर लिए गए बाय सारिस्ट रिजाइम और उनको सिबरिया भेज दिया गया. इट वॉज हियर दैट ही रोट हीज फर्स्ट मेजर वर्क, और वहाँ पे उन्होंने उनका फर्स्ट मेजर वर्क डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया लिखा है इन 1899. In this work he described how capitalism was growing in Russia during its initial phase. और इसमें बताया है कि रशिया में कैपिटलिज्म कैसे ग्रो हुआ है उसके इनिशियल फेज़ में. In 1900 he migrated to Geneva and joined प्लैखनोव रेवोल्यूशनरी ग्रुप. फिर उसके बाद वो चले गए जेनीवा, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया. ही ऑल्सो स्टार्टेड एडिटिंग अ पेपर नेम्ड स्कारा इन विच ही लॉन्च एन एंटी सारिस्ट कैंपेन. उन्होंने पेपर एडिटिंग भी स्टार्ट किया. देन इन 1902 ही रोट हिज सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन विच डील्स विद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. ये उनका सेकेंड वर्क है. In 1916, when the First World War had reached a very grim stage, Lenin produced his most incisive work Imperialism. और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार उसके एकदम ग्रीम स्टेज में आया तब उन्होंने इम्पेरियलिज़म जो उन्होंने लिखा था वो मतलब उन्होंने इम्पेरियलिज़म तब लिखा, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वेरिन ही एनालाइसेस द फिनोमिना ऑफ इम्पेरियलिज्म. तो तब उनको इम्पेरियलिज्म जो फिनोमिना था उन्होंने एनालाइज किया. इन अक्टूबर 1917 ही अज्यूम पावर इन रशिया. बाय डूइंग सो लेनिन अर्न द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट सक्सेसफुल मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन एंड दैट टू इन अ कैपिटलिस्टिकली लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक सारिस्ट रशिया वेयर फ्यूडलिज्म वॉज डीपली इंट्रेंच. तो फिर उनको फर्स्ट टाइम उनको एक मतलब क्रेडिट मिला है उनके काम का. Then soon after the success of this revolution, Lenin started suffering from frequent strokes. His ill health forced him to gradually withdraw from the active governance of the Soviet Union. Then उनकी तबीयत ख़राब हुई, उसकी वजह से उन्होंने जो सोवियत यूनियन का पार्ट बनना छोड़ दिया. However, during the few years that lived after the success of his revolution, he laid the foundation of a socialist state, which his successor Joseph Stalin developed into a superpower in a short span of time. Then party as a vanguard of the proletariat. तो vanguard का मतलब होता है leaders of a movement in society
फॉर एग्ज़ाम्पल इन पॉलिटिक्स, आर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो मतलब कोई भी मूवमेंट की सोसाइटी में जो भी मूवमेंट होता है उसके जो लीडर्स होते हैं उनको कहा जाता है वैनगार्ड। और प्रोलिटरिएट मतलब जो वर्किंग क्लास होता है, जो कम नीचे का वर्ग होता है, उसे कहते हैं प्रोलिटरिएट। सो इसमें क्या बताया गया है, देयर आर सेवरल सेमिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। इन हिज डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया ही ट्राइड टू ऑफर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सारिस्ट रशिया इन मार्क्सिस्ट टर्म। तो जो उनका एक काम था, जो मीन्स उनकी बुक थी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है सारिस्ट रशिया का इन मार्क्सिस्ट टर्म्स में। देन ही आर्ग्यूड दैट देयर वाज अ लार्ज वेज लेबर क्लास इन रशिया। उन्होंने कहा है कि जो वेज लेबर क्लास है रशिया में ज़्यादा है। However, he expressed the view that this wage labor class was not fully conscious of its exploitation। और वो जो क्लास है उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। He further added that only the industrial proletariat, factory workers are capable of articulating the grievances of this whole class in the revolutionary direction। This could be done only by transcending local economic grievances and narrow trade यूनिज़म। तो मतलब इस में बताया है कि जो एक प्रोलिटरिएट के बारे में उन्होंने बताया है कि वो एक मूवमेंट के लीडर बने, दैट इज़ प्रोलिटरिएट। क्या वो जस्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो नीचे के वर्ग है उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें बताई गई है इसमें। देन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या होता है? Democratic centralism is a practice in which political decisions reached by voting processes are binding upon all members of the political party। तो इसमें क्या होता है, एक वोटिंग के ज़रिए हम अपना पॉलिटिकल डिसीजन रखते हैं और ये ज़रूरी होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उसे माने। तो ये होता है सिंपली डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। देन आता है इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इम्पेरियलिज्म अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ। तो मीन्स जो रिच और पावरफुल कंट्रीज़ होती है, तो वो जो कंट्रीज़ उतनी रिच या फिर इतनी पावरफुल नहीं होती है, तो उसे क्या करती है, उसके डिसीजंस लेती है, उसको अपने से कम समझती है और उसका एक्सप्लॉयटेशन इन समवॉट एक्सप्लॉयटेशन करती है, मतलब अपने उसके डिसीजन खुद लेती है। तो ये होता है एम्पेरियलिज्म, और बाकी आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। देन आता है वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। The success of the Bolshevik Revolution is a capitalistically underdeveloped country like Russia in 1917 raised two new problems for Lenin. The first problem was to reconcile and interpret this revolution in Marxian terms। तो जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन का सक्सेस है उसमें क्या हुआ, जो रशिया थी उसने लेनिन के लिए दो प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि उनको जो रिवॉल्यूशन को इंटरप्रेट करना था वो मार्क्सियन टर्म से करना था। लेनिन डिड सो बाय इन्वेंटिंग द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन आर्ग्यूमेंट। तो फिर लेनिन ने कैसे किया, लेनिन ने ये चीज़ रखी कि द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन आर्ग्यूमेंट रख के उन्होंने इस चीज़ को बताया। इट मीन दैट सारिस्ट रशिया with capitalism was not yet fully developed constituted the weakest of the imperialist chain, and strategically it is quite appropriate to break the chain at its weakest rather than at its strongest point। तो उन्होंने बताया कि जो सारिस्ट रशिया वो क्या एक वीकेस्ट लिंक है इम्पेरियलिज्म का। मतलब इट इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट टू ब्रेक द चेन एट इट्स वीकेस्ट। तो जो चीज़ जहाँ अगर कोई चेन है तो हम उसे कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ से वो वीक है, ना कि उसे वहाँ से तोड़ेंगे जहाँ वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमें वो चेन को ब्रेक करना है उसके वीकेस्ट पॉइंट से, और रशिया को क्या बताया है कि वीकेस्ट पॉइंट बताया गया है। तो इस टर्म को लेके उन्होंने वही चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ओके, देन उसके बाद आता है स्पॉन्टेनिटी एलिमेंट गिव्स वे टू सेलेक्टिविटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। As pointed out earlier, Lenin assigned the task of staging a successful proletarian revolution at the Communist Party as a vanguard of the proletariat. This amounted to some deviation from the Marxian position. Marx had expressed
considerable faith in the revolutionary potential of the working class. But in Lenin's argument, the spontaneity element inherent in Marx gave way to selectivity of time and place. तो जैसे कि मार्क्स तो काफ़ी प्रोलिटरेट के लिए काफ़ी कुछ बोलते थे, करते थे, बट लेनिन का ये था कि वे टू सेलेक्टिविटी इज ऑफ टाइम एंड प्लेस, मतलब उनका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था. लेनिन वॉज क्रिटिकल ऑफ द व्यू एक्सप्रेस बाय द मेंशेविक्स that revolutionaries should wait for the development of spontaneous evolutionary action of the masses. He argued that without strong leadership from outside its ranks, the working class could never rise beyond trade unionism. तो उनका था कि विदाउट कोई लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के, जो मिडिल क्लास है वो कुछ, वर्किंग क्लास है वो राइज नहीं कर सकती. तो एक प्रॉपर लीडरशिप होना ज़रूरी है जो उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सके और मीन्स एक सही तरीके से उन्हें गाइड करके उनकी हेल्प कर सके. सो गाइस, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है लेनिन, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी माओ टी संग. So if you like the video, then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye.